जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ अष्टादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 18वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान श्री विष्णु का प्रकट होकर देव माता अदिति को वरदान देना, इस प्रसंग में हमने जाना जब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति को सुंदर पयोव्रत का उपदेश प्रदान किया, तब देव माता अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया, जो कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके द्वादशी तक किया जाता है, जिसमें केवल दूध ही पिया जाता है। उस व्रत के अनुष्ठान से परम पुरुष भगवान नारायण श्री हरि प्रसन्न हुए और श्री प्रसन्न होकर देव माता अदिति के सामने प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि सर्वदा पीतांबर धारण किए हुए रहते हैं। पीला रंग मन को प्रसन्न करने वाला होता है, इसीलिए जब सर्दी खत्म हो जाती है तब वसंत ऋतु आती है और वसंत पंचमी को विशेष रूप से पीले रंग का वस्त्र पहना जाता है, क्योंकि पीला रंग प्रसन्नता का घर है। चूंकि भगवान श्री हरि स्वयं प्रसन्नता के घर हैं, इसलिए भगवान श्री हरि के भक्त भी सदा ही प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसी बात को दिखाने के लिए श्री हरि सदैव पीला वस्त्र धारण करके रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम पीतांबरधारी है। भगवान श्री हरि के 4 भुजाएं हैं, जो उन्हें दूसरे अवतारों, दूसरे मनुष्यों से अलग करती है। उन 4 भुजाओं में भगवान सर्वदा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए रहते हैं। उन लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञपति, जगतपति भगवान श्री हरि की अदिति ने स्तुति की और स्तुति करते हुए कहा, हे हरे, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्या क्या प्राप्त हो सकता है? तो श्री ब्रह्मा जी जैसी दीर्घ आयु भी प्राप्त हो सकती है, अथवा ब्रह्मा जी के समान दिव्य शरीर भी प्राप्त हो सकता है। जो चाहे सो प्राप्त हो सकता है। किसी को अतुलित धन चाहिए तो वह भी प्राप्त हो सकता है, अथवा स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक के दिव्य शरीर चाहिए, अथवा इन लोकों में जाना चाहे तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। योग के द्वारा प्राप्त होने योग्य सभी सिद्धियां मिल सकती हैं। अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग भी मिल सकता है और केवल ज्ञान तक भी प्राप्त हो सकता है, अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि छोटे छोटे कामनाएं हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। भगवान की कृपा क्या कर सकती है, क्या क्या प्राप्त करा सकती है, इसको हम गाय और गोबर के दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति गाय खरीदने के लिए गया, गाय खरीद कर लाया, तब उस व्यक्ति को कहा गया कि ये गाय बहुत दूध देती है, उस दूध से तुम दही बनाना, घी बेचना, खूब धन कमाना और स्वस्थ हो जाना। तब उसने पूछा, मुझे तो गोबर की चिंता हो रही है, गोबर कहाँ से लाऊंगा, गाय तो आ गई। तब उसको कहा, भले आदमी, जब गाय जा रही है तो गोबर तो उसके साथ में ऐसे ही मिल जाएगा, फ्री ही मिल जाएगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में किसी भी समझदार व्यक्ति को गाय के लाने के साथ में गोबर की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भगवान की आराधना करने से जो छोटी मोटी कामनाएं हैं, भौतिक चीजें हैं, वे तो बिना ही प्रयास के मिल जाती हैं। उसका अंतिम लाभ तो है श्री भगवान में प्रेम प्राप्त होना और श्री भगवान के धाम में पहुंचना और भगवान को प्रेम देने के योग्य हो जाना। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि भगवान ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि मनुष्य भगवान को भी प्रेम दे सकता है, और भगवान प्रेम के ही भूखे हैं और भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है। श्री भगवान ने अदिति से कहा, इस समय असुर सेनापति बलि महाराज जीते नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। यदि लड़ाई छिड़ी भी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। वास्तव में यदि भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त अनुकूल हों तो निश्चित रूप से उसकी सब जगह विजय ही विजय होनी है। जानकी नाथ सहाय कर तो कौन बिगाड़ सक नर तेरो,
जानकी नाथ सहाय कर तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। तो भगवान अनुकूल हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान कहते हैं कि इस समय मैं ही उनके अनुकूल हूँ। फिर भगवान एक अच्छी बात कहते हैं कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, मैं ही तुम्हारे यहाँ प्रकट हो जाऊंगा और बलि महाराज को जीत लूंगा। लेकिन तुम ये उपाय किसी दूसरे को मत बतलाना। कोई भी गुप्त बात होती है वो 4 कानों तक ही सीमित रहती है, माने 2 व्यक्तियों तक ही सीमित रहती है। छठे कान में जाते ही फिर वह गड़बड़ हो जाता है। तब भगवान कहते हैं कि देखो ये देवताओं का रहस्य है, माने भगवान का जो रहस्य है जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस बालकांड के 168 नंबर के दोहे में कहा है, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबई जब करिय दुराऊ, फलई तबई जब करिय दुराऊ। योग जुगति मन युक्ति, तपस्या और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। इसलिए हमें हमारे भगवत कृपा संबंधी अनुभव दूसरों को बताने नहीं चाहिए। जो साधारण आरंभिक स्थिति के साधक होते हैं उन्हें कभी कभी श्री भगवान की कृपा से कुछ कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वे अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने बखान करना आरंभ कर देते हैं, उससे बचना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की जो वास्तविक कृपा है उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए इसको छुपा कर ही रखना चाहिए। यदि कोई उत्तम पात्र, अच्छा साधक, अच्छा श्रद्धा वाला व्यक्ति मिले और वह भी यदि पूछे तो उसे विश्वास दिलाने के लिए, न कि अपना अभिमान बढ़ाने के लिए उसे बताना चाहिए। नहीं तो अपनी बात को गुप्त ही रखना चाहिए, चुपचाप अपना साधन करते रहना चाहिए। एक बार परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज गीता के मर्मज्ञ साधक संजीवनी के लेखक महाराज जी से पूछा कि क्या आपको भगवान की प्राप्ति हुई है। स्वामी जी महाराज ने थोड़ा सा धमका करके कहा, ये फालतू बात है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास कितना पैसा है क्या तुम बताते हो? मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हुई या नहीं हुई इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? यदि मैं कहूँगा कि प्राप्ति हो गई तो विश्वास नहीं करोगे, और यदि कहूँगा कि नहीं हुई तो कहोगे अभी आपको ही नहीं हुई तो हमको क्या उपदेश करते हो। इसलिए अपने साधन संबंधी बात सबको नहीं बतानी चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय में वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना, इस प्रसंग का श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जब जन्म मृत्यु रहित माने अमृत भू भगवान का नाम है श्री हरि अदिति के सामने प्रकट हुए तब वे कैसे लग रहे थे? श्री भगवान के दर्शन और भक्ति से किनके हृदय में हर्ष का संचार होता है? श्री वामन भगवान ने किस मास किस तिथि को अवतार ग्रहण किया था? विजया द्वादशी या वामन द्वादशी किसे कहते हैं? श्री भगवान जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं? इसमें नट का दृष्टांत दिया जा सकता है। श्री वामन भगवान को उपनयन संस्कार के समय क्या क्या भेंटें प्रदान की गई? बलि महाराज के भृगुवंशी ऋत्विज किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे? जब वामन भगवान बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुंचे तब वे कैसे दिखाई दे रहे थे? श्री भगवान के चरणामृत की क्या महिमा है? राजा बलि ने श्री वामन भगवान से क्या क्या मांगने के लिए कहा? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद के 18वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए
अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, वामन भगवान को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 18वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथाष्टादशोऽध्यायः। उपजाति छंद में सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्थं वीरेञ्च स्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः पिशङ्गवासा नलिनायते क्षणः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान आदित्य के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान के 4 भुजाएं थी, उनमें वे शंख गदा कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। इस श्लोक में अमृत भू शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी श्री भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि वे जन्म मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। भगवान के अवतारों के प्राकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए मनुष्य को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो मनुष्य को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री भगवान का प्राकट्य तथा अंतर्धान एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। श्री भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई श्री भगवान के प्राकट्य, तिरोधान तथा कार्यकलापों को समझता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। फिर वंशस्थ छंद में भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्यामावदातो जसराज कुंडल त्रिशूलसच्छ्री वदनाम्बुजः पुमान् श्रीवत्सवक्षा वलयांगदोलसत् किरीटकाञ्ची गुणचारुनूपुरः। विशुद्ध श्याम वर्ण का भगवान का शरीर था। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रहे थे। मधुव्रत व्रात विघोष्टया स्वया विराजितः श्री वनमालया हरि प्रजापतेर्वेश्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन् कण्ठनिविष्टकौस्तुभः। श्री भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भंवरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभमणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर अंधकार दूर हो गया। देशः प्रसेदु सलिलाशयास्तदा प्रजा प्ररिष्टा ऋतवो गुणान्विता द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजाः जरिषुर्नगाश्च। उस समय सभी दिशाएं निर्मल हो गईं, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गाय, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। श्रोणायाम श्रवणद्वादश्याम मुहूर्ते विचिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम
द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर हरेः। हे परीक्षित, जिस समय श्री भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजित मुहूर्त में श्री भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। निपुण ज्योतिषी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र ताराद्याः शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे। इस प्रसंग में तार का अर्थ लोक या ग्रह है एवं आद्याः का अर्थ है वह जिसका वर्णन सबसे पहले हुआ है। सभी तारों ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। इसलिए वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद की यह मान्यता कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस क्रम में विश्व भर के लोग सप्ताह के दिनों के नाम लेते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार, वस्तुतः वह वेदों के अनुसार ग्रहों का क्रम ही है। इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब श्री भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह श्री भगवान के जन्म को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए। जिस तिथि में श्री भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। बोलिए वामन भगवान की जय। शंख दुंदुभयो ने दुर्मृदंग पणवानकाः चित्रवादित्रतुर्याणां निर्घोषस्तुमुलो भवत् प्रीताश्चाप्सरसो नृत्यन् गंधर्व प्रभरा जगुः तुष्टुर्मुनयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों के तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि देवता मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर गणाः सकिं पुरुष किन्नराः चारणा यक्ष रक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः गायन्तोति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः आदित्याश्रम पदम कुसुमैः समवाकिरन्। उस समय सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने, गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने आदित्य के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। फिर वंशज संजय कहते हैं दृष्ट्वादितेस्तां निजगर्भ संभवं परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीतदेहं निजयोग मायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। जब देव माता अदिति ने अपने गर्भ में प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देखकर विस्मित हो गए और कहने लगे जय हो वामन भगवान की जय हो, परम सत्य श्री हरि की जय हो। यत्तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैः रव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयद्धरिः बभूव तेनैव स वामनो वटुः सम्पश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः। भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित् स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। यहाँ पर नटः शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी भिन्न भिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी प्रकार श्री भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है,
अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपमाद्यम पुराण पुरुषम। वे भगवान अपने असंख्य अवतारों समेत सदा विराजमान रहते हैं। यद्यपि भगवान अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से अलग नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति, उसी शाश्वतता, उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, लेकिन वे एक साथ ही विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता की कोख से प्रकट हुए तो वे नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने आप को ब्रह्मचारी के रूप में बदल लिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो ये सोचता है कि भगवान भौतिक शरीर धारण करते हैं वह बुद्धिमान नहीं है। उसे श्री भगवान की स्थिति के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। तम वटुम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिं तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात्। भगवान वामन को ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके भगवान के जात कर्म आदि संस्कार करवाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होती है अथवा द्विज हो तो सर्वप्रथम जात कर्म अर्थात जन्म संस्कार संपन्न किया जाता है, फिर अन्य अनुष्ठान विक्रम से संपन्न कर लिए जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्मचारी के रूप में यह वामन प्रकट हुए तो उनका उपवीत संस्कार भी तुरंत ही संपन्न कर दिया गया, क्योंकि भगवान प्रकट होते ही जन्म लेते ही ब्रह्मचारी के जितने बड़े हो गए। जब भगवान का उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता देव ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दी। ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पतिः कौपीनाच्छादनं माता द्यौ छत्रं जगतः पतेः कमण्डलुं वेदगर्भः कुशान् सप्तर्षयो ददुः अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया, मान जो ब्रह्मचारी के हाथ में दंडा होता है वो दिया। माता आदित्य ने कौपीन और कटिवस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। अविनाशी भगवान को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। तस्माइत्युपनीताय यक्षराट पात्रिका मदात् भिक्षां भगवती साक्षादुमादादंबिका सती स ब्रह्मवर्चसेनैवं सभां संभावितो वटुः ब्रह्मर्षिगण संजुष्टामत्यरोचत मारिषः समिद्धमाहितं वह्निं कृत्वा परिसमोहनं परिस्तीर्य समभ्यर्च्य समिद्भिरजुहोद्विजः। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने भगवान को भिक्षा का पात्र, सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने वटुवेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। फिर भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। फिर वंशज छंद में कहते हैं श्रुत्वाश्वमेधैर्यजमानमूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिलसारसंवृतो भारेण गांसं नमयन् पदे पदे। उसी समय श्री भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। भगवान अखिल भार समृत हैं, जैसा कि यहाँ कहा गया है, अर्थात इस संसार में जो भी आवश्यक वस्तु है वे उसके स्वामी हैं। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे, लेकिन वे सदैव परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं होता। तम नर्मदायास तट उतरे बलेर जरे त्विजस्ते
भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुतमं व्यचक्षतारा दुदितं यथारभिम्। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव भगवान को ऐसे देखा मानो पास में सूर्य उदय हो रहा हो। तरी त्विजो यजमानः सदस्या हता त्विषो वामन तेजसा नृप सूर्यः किलाया त्युतवा विभावसु सनत्कुमारोऽथ दिदृक्षया क्रतो। वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान और सदस्य सबके सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य नारायण अग्नि देवता अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। एथं सशिष्येषु भृगेष्वनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान् स वामनः छात्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश बिभ्रात् दयमेधवाटम्। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र दंड और जल से भरा कमंडलू लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। मौंजा मेखलयावीतमुपवीता जिनोत्तरम जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिं प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्यगृह्णन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा। वामन भगवान कमर में मूंज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत पहने हुए थे, बगल में मृग चर्म था, सिर पर जटा थी। इसी तरह बहुने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मासनमाहरत् स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग्रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। फिर वंशस्थ छंद में कहते हैं तत्पाद शौचम जनकल्मषापहं सधर्म विन्मूर्ध्न्यददात् सुमंगलम् या देवदेवो गिरिशचन्द्रमौलिर्दधार मूर्ध्ना परया च भक्त्या। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ है। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रख लिया। शिवजी गंगाधर कहलाते हैं, अर्थात जो अपने सिर पर गंगाजल धारण करते हैं। शिवजी के ललाट पर अर्धचंद्र का प्रतीक चिन्ह लगा रहता है। फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिवजी इस चिन्ह के ऊपर गंगाजल को धारण करके रखते हैं। इस उदाहरण का पालन हर एक को अथवा कम से कम हर भक्त को करना ही चाहिए, क्योंकि शिवजी महाजनों में से एक हैं। इसी प्रकार बलि महाराज भी बाद में महाजन बन गए। एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करता ही है और महाजन परंपरा का अनुगमन करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर सकता है। गंगा जल पवित्र होता है क्योंकि यह भगवान श्री विष्णु के चरण के अंगूठे से निकला है।
बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों को प्रक्षालित किया, धोया, और जिस जल से उन्होंने प्रक्षालन किया वह गंगा जल के तुल्य बन गया। अतएव सभी धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता बलि महाराज ने शिव जी का अनुसरण करते हुए इस जल को अपने सिर पर लगा लिया। बलिरुवाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम् अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयम् यद भवानागतो गृहान्। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। हे आर्य, ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आपने मेरे घर पे पधार कर मेरे पितरों को तृप्त कर दिया। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय। फिर वंशस्थ छंद कहते हैं, आद्याग्नयो में सुहूता यथा विधि द्विजात्मज त्वत् चरणां वने जनैः हतांहसो वार्भिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। यद् यद्वटो वाञ्छसि तत् प्रतीच्छ मे त्वामार्थिनां विप्रसूतानुतर्कये गां काञ्चनं गुणवद्धाममृष्टं तथान्नपेयमुत वा विप्रकन्यां ग्रामान् स्वमृद्धास्तुरगान् गजान् वा रथास्तथारहतमसं प्रतीच्छ। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा लगता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय चाहिए, सोना चाहिए, सामग्रियों से सजा हुआ घर चाहिए, पवित्र अन्न पीने की वस्तु चाहिए, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या चाहिए तो वो भी बता दीजिए, संपत्तियों से भरे हुए गांव चाहिए, घोड़े, हाथी, रथ, सब आप मुझसे मांग लीजिए, अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वामन भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंधे वामन प्रादुर्भावे बलिवामन संवादे अष्टादशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता अष्टम स्कंध में वामन भगवान के प्रादुर्भाव प्राकट्य में बलि महाराज और वामन भगवान के संवाद में 18वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।